18वीं लोकसभा के लिए चुनाव अब अंतिम चरणों में पहुंच रहा है और जैसे जैसे चुनावी परिणाम का समय पास आ रहा है तो वहीं नेताओं की सियासी सुगबुगाहट बढ़ने लगी है। जहां कई नेता अपना कैलकुलेटर लेकर बैठ गए हैं तो वहीं इतने आश्वस्त है कि उन्हें किसी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। बीती 13 मई को मध्य प्रदेश में 8 सीटों के लिए चुनावी मतदान संपन्न हुआ और इसी के साथ मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। आज सियासत की इस नगरी में हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा की सीटों पर जो चुनाव शुरुआत में फीका दिख रहा था वो अंतिम यानी चौथे चरण में आते आते रोचक कैसे हो गया। यहाँ किस पार्टी ने ज्यादा दम भरा है और क्या कहना है यहाँ की जनता का। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ आपका सियासत नगरी में। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में न सिर्फ पूरे देश बल्कि पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और इसकी वजह बना देश भर में स्वच्छता के लिए जाना जाने वाला शहर इंदौर। अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाने वाले इस शहर में राजनीति इतनी स्वच्छ नहीं है। नामांकन वापस लेने के ठीक एक दिन पहले यहाँ के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अक्षय कांति बम के इस कदम ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और इस लोकसभा चुनाव में यह दूसरा अवसर था जब कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी ही पार्टी के विपरीत जाकर कोई कदम उठाया था। इंदौर सीट से 1889 से लेकर 2014 तक चुनाव जीतने वाली पार्टी की वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन ने इस पर अपनी बेबाक टिप्पणी कर पार्टी को चौंका दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। उनका कहना था कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी बेहद जरूरी है। आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता खासकर युवा वर्ग का इस मुद्दे पर क्या कहना है। आपका है पहला वोट। ओके, तो आपने किस मुद्दे को ध्यान में रखकर अपना वोट दिया है? नॉट जस्ट अ सिंगल ऐसे कुछ, लेकिन बहुत सारी डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट किस पॉइंट से आप देख रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और व्हाट? होलिस्टिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रेल रोड कनेक्टिविटीज देख रहे हैं हम। ओके, बाकी कांग्रेस से तो इस बार कोई उम्मीदवार है नहीं। साथ ही कांग्रेस ने ये अपील की थी कि आप नोटा को वोट दें, तो आपको क्या लगता है लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं नोटा की तरफ? दैट डिपेंड्स ऑन द पीपल। अब अगर कांग्रेस से कोई कैंडिडेट है ही नहीं तो फिर लोग जा रहे हैं नोटा के लिए, बट ऑन माई पर्सनल ओपिनियन ऐसा लगता है दैट इट विल गो वेस्ट, क्योंकि कांग्रेस से कोई है ही नहीं। तो अगर आप नोटा पर डाल रहे हो तो डज नॉट मीन कि कोई नया कैंडिडेट ला देंगे, तो उस तरीके से तो वोट वेस्ट ही चले जाएगा। एंड बाकी आपको क्या लगता है डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ठीक है? आपको नहीं लगता कि हेल्दी कॉम्पिटिशन के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों का होना बहुत ज़रूरी था? टोटली एग्री। जो ये सूरत में हुआ, अभी इंदौर में हम देख रहे हैं, दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर डेमोक्रेसी, बट दे से कि डेमोक्रेसी में जैसे मेजॉरिटी की चलती है, सो देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो देख रहे हैं हम लोग। ओके, तो आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर अपना, किस मुद्दे को देखकर अपना वोट डाला है? आगे फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए कौन सी सरकार क्या ज़्यादा करेगी अपना। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको अच्छा लग रहा है? जो अपना भाजपा है वो थोड़ा बेटर कर रही है कांग्रेस के मुकाबले। कांग्रेस ने इतना कुछ नहीं किया पहले, बहुत मतलब अपने देश में दंगे वंगे होते थे, अब वो तो ख़त्म हो गए और अपना जो डिफेंस की उसमें भी बहुत आगे बढ़ गया अपना इंडिया। खैर, कांग्रेस से तो कोई उम्मीदवार इस बार है नहीं। साथ ही कांग्रेस ने ये भी अपील की है कि आपको नोटा को वोट देना है, तो आपको क्या लग रहा है लोग आकर्षित हो रहे हैं नोटा की तरफ? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस है वो तो उसका काम है, यदि वो उसका ख़त्म हो गया तो वो तो बोलेगी सही कि नोटा को दो आप, मगर अपन को तो अपने आगे फ्यूचर के लिए देख के करना है ना कि अपन को किसको वोट देना है। इसके पहले सूरत में भी कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी ने भी गलत पर्चा दाखिल किया और बाकी उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस ले लिया, जिसकी वजह से भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित कर विजय घोषित कर दिया गया। जानकार भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक आराम से जीती हुई बाजी मानी जा रही थी वो कई सीटों पर संघर्ष में बदलती हुई दिखाई दी। इस बाजी में दाव मारने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी। इसकी शुरुआत नवंबर महीने में उसे विधानसभा के चुनाव में मिली प्रचंड जीत से हुई थी। सत्ता विरोधी लहर के दावों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदों से बड़ी जीत दर्ज की और उसी के साथ साथ उसने लोकसभा के चुनाव के लिए बिसात भी बिछाना शुरू कर दिया। इस क्रम में बड़े पैमाने पर कांग्रेस के नेताओं को संगठन में शामिल करने का दौर भी शुरू हुआ। विधायक से लेकर महापौर तक और कांग्रेस के उम्मीदवार तक एक एक कर कांग्रेस के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते चले गए। इनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का है। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया ग्रुप में हर रोज सुबह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भाजपा में एंट्री की तस्वीरें साझा
की जाती रही है। इस काम के लिए संगठन ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में एक अलग प्रकोष्ठ भी बनाया। मिश्रा ने दावा भी किया था कि पूरे प्रदेश में 1 लाख से भी ज्यादा कांग्रेस के बड़े नेताओं और छोटे कार्यकर्ताओं ने उनके संगठन का दामन थामा है। दावा तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके पुत्र नकुलनाथ पर भी खेला गया था। जब 17 फरवरी 2024 को कमलनाथ और नकुल एकाएक दिल्ली पहुंच गए थे। उनकी भाजपा में एंट्री लगभग तय भी थी। सूत्रों के हवाले से आरएसएस की नाराजगी की वजह से यह ज्वाइनिंग हो नहीं पाई। छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है जिसे भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2014 की लहर में भी जीत नहीं पाई थी। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके परिवार का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। इस लोकसभा की 8 सीटों पर इस बार भी कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की थी। इसलिए विधानसभा के चुनाव के फौरन बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी इस सीट पर यात्रा शुरू कर दी थी। पिछले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 29 में से 28 सीटों पर जीत मिली थी, सिवाय छिंदवाड़ा के, जहां से कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ सांसद चुने गए थे। भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए इस बार पूरी बाजी लगा दी है। जानकारों का मानना है कि यकीनन चुनाव शुरू होने से पहले भाजपा का पलड़ा भारी था, पर ताबड़तोड़ तरीके से भाजपा में कांग्रेस नेताओं की एंट्री जनता को रास नहीं आ रही थी। इसकी वजह यह भी है कि जिस कांग्रेस से परेशान होकर जनता ने भाजपा को वोट दिया, और अगर वही नेता भाजपा में भी दिखने लगेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस में फर्क ही क्या रह जाएगा। एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि किसी की पृष्ठभूमि की परवाह किए हुए उसे भाजपा में शामिल करने की होड़ कितनी नुकसानदेह होगी ये तो पता नहीं, पर भाजपा की आंतरिक शुचिता का स्वास्थ्य बेशक खराब कर रही है। खैर, अब तो यह 4 जून को पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का यह विश्वास सिर्फ विश्वास था या आत्मविश्वास। सियासत की नगरी में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई सियासी चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।